So, hello and welcome back. So, we are going to start a new series. The series is all about self learning. A lot of students think that computer science or computer engineering is way too much tough and complicated. So, this is a series to all those new beginners and those learners who really think that they can make a change in the field of computer science. So I would be explaining you all in Hindi and you can continue with it. So the first question that arises in our mind is that what is computer science, right? Computer science होता क्या है? So basically अगर मैं एक simple language में कहूँ तो ये एक बेसिक स्टडी है कंप्यूटर और उसके फील्ड्स में जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ डील करता है। अब कंप्यूटर साइंस में जो प्रिंसिपल्स और जो बेसिक्स रहते हैं वो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंटिंग और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस का यूज करते हैं। हम अल्गोरिथमिक फंक्शंस का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है, उन सबको मिला के कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है। ओके, सो कंप्यूटर साइंस जो डिसिप्लिन है इसमें बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स है। जैसे अल्गोरिदम का स्टडी रहा, स्टडी ऑफ अल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर कंप्यूटर और नेटवर्क डिजाइन, मॉडलिंग ऑफ डेटा, तो बाद में इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, राइट। और जो उसका फाउंडेशन क्रिएट किया गया है कंप्यूटर साइंस का, वो बेसिकली मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग पे ही क्रिएट किया गया है। ठीक है, सो इसमें जो थियरीज है जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स रहे, बाद में क्यूइंग थ्योरी रही, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, वो सारे जो एलिमेंट्स है उसका बेसिक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर साइंस दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअल में। और अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसके अंदर, डिज़ाइन रहता है, मेजरमेंट, बाद में विजुअलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है जो आप सीख सकते हो कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो अभी अगला सवाल तो यही होगा, अगर हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और बहुत ही नया कोई एक बिगनर रहा जिससे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता नहीं हो और उससे ऐसा लगता है कि वांट्स टू गो इनटू दैट फील्ड, उसको उस फील्ड में जाना है, वांट्स टू डू समथिंग इन दैट फील्ड, तो उसके मन में एक ही सवाल पहला आएगा, मैं कंप्यूटर साइंस सीखूंगा कैसे? भले मैं अगर एक इंजीनियरिंग डिग्री लेता हूँ या फिर मैं कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री भी लेता हूँ, फिर भी जो कंसेप्ट्स है, जो स्किल सेट है, क्या मैं उसे इनकलकेट कर पाऊंगा या नहीं, राइट? क्या मैं उस करिकुलम के साथ हैंड टू हैंड रह पाऊंगा या नहीं, राइट? तो अब सबसे पहले मैं इसी के ऊपर आपको बताऊंगा कि हमारा जो भी करिकुलम रहेगा ये पूरे सीरीज में, ये सीरीज को मैं इसको सीरीज ऐसा नाम ही नहीं देता हूँ, मैं एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जैसा एक नाम देता हूँ। मान लेते हैं हम कंप्यूटर साइंस एज एन एक बिग प्रोजेक्ट के तरह लेते हैं जिसमें हम सारे कंसेप्ट्स को ट्राई आउट करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसका जो भी करिकुलम है वो बेसिकली सारा ही ऑनलाइन मटेरियल पे बेस्ड है, राइट? तो इसमें कहीं भी आपको कोई खुद के पॉकेट में से पैसे खर्चा नहीं करना, राइट? और दूसरी बात तो ये है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू वुड बी डूइंग वेरी फाइन, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑन योर ओन। आप खुद से चीजें समझोगे, जानोगे और खुद के प्रोजेक्ट्स खुद से बनाने शुरू करोगे, आप खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट आउट कर लोगे। एंड एट द एंड ऑफ योर degree, if you do this thing with me, if you do try out this series with me, it will take hardly 2 years to complete, and अगर आप एक बैचलर्स डिग्री कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में वो 3 साल के लिए, तो at the end of that year you would be preparing your own portfolio on without any help, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट
मैं इसमें कोई ट्रेनिंग तो दूंगा नहीं, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराऊंगा नहीं, बट आपको जो स्किल सेट रिक्वायर है, आपको जो इंफॉर्मेशन है, फिर आपको जो नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको जितना भी ऑनलाइन मटेरियल हो सके मैं उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सारे चीज़ों को मैंने एक स्पेसिफिक पैटर्न में मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड अगर कोई बंदा सही में शुरू से एकदम स्क्रैच से सीखना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। इफ ही डजंट वांट टू स्पेंड एनी मनी ऑन फैंसी डिग्रीज और वो चाहता है कि वो करे, तो ये सीरीज उसी के लिए है, ये प्रोजेक्ट उसी के लिए मैंने बनाया। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हम इस करिकुलम में क्या सीखेंगे। तो देखो, करिकुलम का डिजाइन बहुत ही सिंपल है। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को, बेसिकली ये पूरे प्रोजेक्ट का जो करिकुलम है, मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला है इंट्रो, दूसरा है कोर, तीसरा है एडवांस और चौथा है फाइनल प्रोजेक्ट। सो जो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू सीएस, ये उन लोगों के लिए जो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बिगिनर लेवल पे, या फिर वो कोई दूसरा चीज करे रह गए और उन्हें एक कीन इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो वो लोग इंट्रो से शुरू करें। कोर सीएस उन लोग के लिए जो अपने फर्स्ट ईयर में है या फिर अपने सेकेंड ईयर में है और इसी फील्ड में है, और उन्हें अगर कोई स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक कोई एलिमेंट समझ में नहीं आता, तो कोर सीएस उन लोगों के लिए है और वो लोग कोर सीएस से शुरू कर सकते हैं। एडवांस सीएस बेसिकली फाइनल ईयर वालों के लिए है जो स्पेसिफिसिटी पे बिलोंग करता है। ओके, उसके जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो है एडवांस सीएस, और बेसिकली वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने फाइनल ईयर में है, राइट। एंड फाइनल प्रोजेक्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें हम हमारे इंट्रो सीएस, कोर सीएस और एडवांस सीएस को साथ में लेके हम एक फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट आउट करेंगे जो हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करेगा एंड हमारे नॉलेज को डिस्प्ले आउट करेगा बाकियों के अलावा। ओके, मींस इफ आप, अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो और अपना खुद का फाइनल प्रोजेक्ट उसमें इनपुट करते हो, तो आप स्टैंड आउट हो जाओगे रेस्ट ऑफ द क्राउड से। ओके, सो अब मैं करिकुलम का थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ। ओके, अब आप बोलोगे ये सब सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा। सो देखो, इसका ड्यूरेशन और प्रोसेस बहुत सिंपल है। इफ आप सही में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि आप इस पूरे ऑनलाइन मटेरियल का पूरा फायदा उठाओ और आप खुद भी सीखो, तो देखो 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर लगेगा आपको सीखने के लिए। और अगर आप खुद के लिए वीक में 20 आवर्स डिवोट कर सकते हो, then I promise you one thing, that at the end of this project you would be doing all fine on your own self। ठीक है, और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले बैठ के करो। if अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई कॉलीग है या फिर आपका कोई सीनियर है, सीनियर था, जो कुछ भी आप उसके साथ करना चाहते हो, तो इट्स वेल एंड गुड। 1 is better than 2, so 2 is better than 1। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो आप ग्रुप में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ध्यान में रखो, जो आप इस सीरीज में, इस पूरे प्रोजेक्ट में देखोगे, ये एक बहुत एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, इसके एक्सटेंडेड सीरीज है और इन सीरीज में भी एक्सटेंडेड चैप्टर्स है। उन चैप्टर्स में इन डेप्थ टॉपिक्स रहेंगे। सो अगर आप सही में इतने डिवोटेड हो तो मैं तो आपको एक ही बोलूँगा, आप मेरे साथ चलिए, 2 साल में आपका सब कुछ हो जाएगा। अब हम हमारे करिकुलम के डेप्थ में डाइव करते हैं। सो करिकुलम को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्री रिक्विजिट, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू सीएस, तीसरा है कोर सीएस, चौथा है एडवांस सीएस, पांचवा है फाइनल प्रोजेक्ट। सो प्री रिक्विजिट क्या है, इंट्रो सीएस क्या है, कोर सीएस क्या है, एडवांस सीएस क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा करिकुलम को ही हम हमारा प्रोजेक्ट मान रहे हैं। ओके, इस करिकुलम में टोटल 5 सीरीज है, प्री रिक्विजिट, इंट्रो सीएस, कोर सीएस, एडवांस सीएस, फाइनल प्रोजेक्ट। अब इन कोर सीरीज में भी
बहुत सारे मॉड्यूल्स है और उन मॉड्यूल्स में चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये मैं आपको और एक बता देता हूँ, इसकी हायरार्की बता देता हूँ। तो अगर मैंने कंप्यूटर साइंस को मेरे करिकुलम को मैं अगर हेड पे रखता हूँ तो उसको हम डिवाइड करते हैं सीरीज में। सीरीज है 5 पार्ट की, राइट। अब ये एक सीरीज में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है और उन मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व है। सो चलिए फिर और डेप्थ में और डिटेल में हम जाते हैं, समझते हैं इसको। सो प्री रिक्वेजिट्स में देखो, अगर आप बिगिनर हो, आप एक न्यू भी हो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको कोई प्रायर रिक्वेजिट्स नहीं है, आपको कोई प्रायर नॉलेज की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है एक मजबूत जिगरे की, एक हिम्मत की। आप इस चीज़ को हैप्पीली और सक्सेसफुली क्लियर आउट करोगे, यही आपका प्री रिक्वेजिट है। और बाकी अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इंट्रो सीएस रहे, एडवांस सीएस रहे, तो उनके लिए कुछ प्रेरिक्विजिट्स है। जैसे कोर सीएस रहा आपका, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट को ऑलरेडी कुछ हाई स्कूल मैथ्स आती हो, इंक्लूडिंग अलजेब्रा, ज्योमेट्री और प्री कैलकुलस। और जो एडवांस सीएस में है उनको एटलीस्ट कोर सीएस के बारे में थोड़ा सा इंटीग्रेटेड नॉलेज रहे, दैट्स इट। सो एडवांस सिस्टम्स का भी कुछ नॉलेज रहे तो दैट्स ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इंट्रो सीएस के पास। सो देखो, इंट्रो सीएस यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत है। ओके, सो जो बंदा एब्सोल्यूट बिगिनर है, मतलब ही इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो बंदा यहाँ से शुरू कर सकता है। अब इसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और मॉड्यूल नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। ओके, सो अभी इन मॉड्यूल के अंदर क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सो इंट्रोडक्शन टू सीएस में अगर मॉड्यूल नंबर 1 की बात करूँ तो वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और इसमें एक चैप्टर इन्वॉल्व है और वो है पाइथन फॉर एवरीवन। सो पाइथन फॉर एवरीवन में 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और बाकी लूप्स और बाकी जितना भी है वो सब उसी के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल नंबर 1 है, ये कहते हैं ना, मीन्स एक डिसाइडिंग पॉइंट है क्या क्या आप इस फील्ड में, आपको ये फील्ड पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, कोई भी गेम शुरू करने के पहले हम उसके ट्रायल्स देखते हैं, राइट। ट्रायल्स कैसे जा रहे हैं, उसके ठीक ठाक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ओके, उसी तरह कंप्यूटर साइंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें हम पाइथन के बेसिक सीखेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा उसका एक चैप्टर, उसमें एक चैप्टर है और उसके चैप्टर के अंदर थोड़े अलग अलग टॉपिक्स है, 17 टॉपिक्स है, राइट। फिर हमारा मॉड्यूल नंबर 2 आता है जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसमें एक चैप्टर इन्वॉल्व है और उसमें भी फ्यू टॉपिक्स है। अभी इतना जान लो, जितने भी मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स है। सो वो हो सकता है कि कुछ 1-2 टॉपिक्स रहे या फिर 18-19 टॉपिक्स भी रह सकते हैं। वो डिपेंडेंसी है वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इसमें एक चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, ठीक है। अब मैं कोर सीएस में जाता हूँ। ओके, सो अगर एक बार आपने इंट्रोडक्शन टू सीएस के साथ आप सिमिलर हो गए, अगर आप बेसिक समझ चुके हो, देन यू कैन स्टार्ट कोर सीएस। ये मैं इतना कहता हूँ, मीन्स अगर आप फेमिलियर हो कुछ बेसिक टॉपिक के साथ, स्ट्रिंग्स क्या रहते हैं, वेरिएबल्स क्या रहते हैं, लूप्स क्या रहते हैं, अगर आप एक बार उससे फेमिलियर हो गए तो आप कोर सीएस चालू कर सकते हो। इसमें 8 अलग मॉड्यूल्स है। तो ये मॉड्यूल के नाम है, मॉड्यूल नंबर 1 है कोर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल नंबर 2 है कोर मैथ, मॉड्यूल नंबर 3 है कोर टूल्स, मॉड्यूल नंबर 4 है कोर सिस्टम, मॉड्यूल नंबर 5 है कोर थियरी, मॉड्यूल नंबर 6 है कोर सिक्योरिटी, मॉड्यूल नंबर 7 है कोर एप्लीकेशंस, मॉड्यूल नंबर 8 है कोर एथिक्स। सो अब इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सो अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर भी 8 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है हाउ टू पुट सिंपल डेटा, सेकंड है कॉम्प्लेक्स डेटा, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड 7th है हमारा डिजाइन पैटर्न, 8th है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो ये
इम्पोर्टेंट पार्ट है कोर सीएस का। अब इतना समझ लो, एक बार आप अगर कोर सीएस अच्छे से सीख लेते हो तो एडवांस सीएस में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो हम मॉड्यूल नंबर 2 पे जाते हैं, जो है कोर मैथ। कोर मैथ 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बट इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अल्टरनेट है। मीन्स अगर आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस करना जरूरी है। वो एक ऑल्टरनेट है। मीन्स अगर आप ये तीनों भी करते हो और उसके साथ आपको मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में भी ये इन्हीं तीनों के बारे में है। सो अगर आप ये 3 भी कर लेते हो तो 4th वन आप स्किप कर सकते हो। फिर चलते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 3 पे। तो मॉड्यूल नंबर 3 है कोर टूल्स। अब इसमें बेसिकली वो सेमिस्टर है जिसमें आप सीएस एजुकेशन को मिस करोगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे ही सारे आपके स्क्रिप्टिंग के टॉपिक्स है, जैसे टर्मिनल्स रहा, शेल स्क्रिप्टिंग रहा, विम रहा, कमांड लाइन रहा, बाद में वर्जन कंट्रोल रहा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स है। बाद में आपका मॉड्यूल नंबर 4 है जो है कोर सिस्टम। इसमें 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो पहले 2 चैप्टर्स है बिल्ड अ मॉडर्न कंप्यूटर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम नैक टू टेट्रिस। सो ये पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 ऐसे टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए। और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स ये 3rd और 4th टॉपिक है, मीन्स चैप्टर है। अब इनके अंदर भी टॉपिक्स है, उसके बारे में भी हम डेप्थ में बाद में जाएंगे। मॉडल नंबर 5 पे आते हैं जो है कोर थियरी। कोर थियरी को भी हमने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एंड रैंडमाइजिंग एल्गोरिथम। सेकेंड है ग्राफ सर्च, शॉर्टेस्ट पाथ एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। थर्ड चैप्टर है हमारा ग्रेडी एल्गोरिथम, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। फोर्थ चैप्टर हमारा है शॉर्टेस्ट पाथ रिविजिटेड, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एंड व्हाट टू डू अबाउट देम। सो एनपी करके एक है, वो हमारे कोर थियरी में आता है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है जिसमें भी 4 चैप्टर है, और वो सारे के सारे चैप्टर्स रिलेटेड सिक्योरिटी के रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। सो इसमें हम 4 चैप्टर में हम लोग सीखने वाले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योर कोडिंग। थर्ड में है आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, और चौथा है आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी यूजिंग सी एंड C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आते हैं हमारे 7th मॉड्यूल में जो है कोर एप्लीकेशंस। सो कोर एप्लीकेशंस में हम लोग डेटाबेस के बारे में सीखेंगे, डेटाबेस और मशीन लर्निंग के बारे में सीखेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेटाबेस मॉडलिंग एंड थियरी। सेकंड है रिलेशनल डेटाबेस एंड SQL। थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद 4th डेटा मशीन लर्निंग है। 5th है कंप्यूटर ग्राफिक्स, और 6th हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब लास्ट मॉड्यूल जो हमारा है कोर CS का, उसमें 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व है, जिसमें ये पूरा मॉड्यूल एथिक्स पे है। सो इसमें 3 चैप्टर जो है वो है एथिक्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। दूसरा चैप्टर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड डिजिटल एज। तो तीसरा चैप्टर है डेटा प्राइवेसी फंडामेंटल्स। सो यहाँ पे हम हमारा कोर CS कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आता है एडवांसेस। सो इसके प्रेरिक्विजिट्स यही है कि अगर आप कोर CS को सीरियसली समझ चुके हो तब आप एडवांस CS में कदम रखो, क्योंकि एडवांस CS बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इफ आप कोर CS में थोड़े से भी लूज रहे और आप एडवांस CS सीखने आते हो तो चांसेस है आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दो। सो मैं एक ही सलाह दूंगा, जब आप कोर CS सीखे आप दिल लगा के, मन लगा के सीखे। ठीक है, अब इसके लिए एक ही प्रेरिक्विजिट है कि आप कोर CS को अच्छी तरह से सीखिए, और एडवांस CS में उनमें से एक सबसेट, हर मॉड्यूल का एक सबसेट आप चॉइस करें ठीक ठाक से, जो आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड हो। ठीक है, और ये आपके रेलेवेंट फील्ड के साथ अगर रहा तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स इफ अगर आप मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंसेस में जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप एक सबसेट चॉइस करो। ठीक है, अब मैंने भी एडवांस CS को 4 मॉड्यूल में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है एडवांस प्रोग्रामिंग, सेकंड है एडवांस सिस्टम, थर्ड है एडवांस थियरी, फोर्थ है एडवांस मैथ। तो ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर ध्यान देते हैं। सो मॉड्यूल नंबर 1 है एडवांस प्रोग्रामिंग, और इसमें 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व है। पैरेलल प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर डीबगिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इनमें से आप कोई एक चॉइस कीजिए जो आपके इंटरेस्ट को मैच करता हो। ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चारों के चारों कीजिए, आप कोई एक चॉइस कीजिए, क्योंकि कोर सीएस में आपने ऑलरेडी इसके डेप्थ में देखा रहेगा, और ये जो है एडवांस सीएस रहेगा। जो एडवांस सीएस है वो आपके कोर सीएस को शाइन करने का काम करेगा। जैसे हम डायमंड को शाइन करते हैं, उसी तरह एडवांस सीएस आपके प्रीवियस नॉलेज को शाइन अप करेगा। मॉड्यूल नंबर 2 में आते हैं, जो है हमारा एडवांस सिस्टम। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और तीनों के तीनों चैप्टर्स रिलेटेड है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड। सो फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल स्ट्रक्चर, सेकेंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थर्ड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 है हमारा एडवांस थियोरी। इसमें 3 चैप्टर्स है, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री एंड गेम थियोरी। एंड मॉड्यूल नंबर 4 जो है हमारा है एडवांस मैथ, जिसमें 5 चैप्टर है। फर्स्ट है एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, सेकंड है लीनियर अलजेब्रा, थर्ड है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस, फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, एंड फिफ्थ वन इज प्रोबेबिलिटी। सो आप एडवांस का मैंने जैसे बताया, आपको कोई एक टॉपिक चॉइस करो और उसके अराउंड आप अपने आप को शार्पन करो, ठीक है। इसके बाद हम हमारे फाइनल शोडाउन में आते हैं, जो है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। ओके, सो फाइनल प्रोजेक्ट में आप इन प्रोजेक्ट्स में से किसी एक चीज को उठा के, ये सिर्फ टॉपिक्स है, आप अपने चॉइस से कोई भी एक उठा के उस पर काम कर सकते हो। जैसे फुल स्टैक रहा, मॉडर्न रोबोटिक्स, डेटा माइनिंग, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन स्केला, गेम डिजाइन एंड वेब एंड डेवलपमेंट इन यूनिटी। तो आपको जो प्रोजेक्ट ठीक लगे, जो आपके चॉइस का रहे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी प्रोजेक्ट को आप चॉइस करें। अब ये रहा हमारा पूरा प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट, जो हम आने वाले 2 साल में कंटिन्यूसली हर दिन लगातार करने वाले हैं। सो इफ आपको ये पसंद है तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। हर दिन एक नया वीडियो आएगा, आप सिर्फ बने रहिए। अब कुछ आते हैं एफएक्यूज के ऊपर। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, इज कंप्यूटर साइंस अ गुड करियर? भाई साहब, इससे बढ़िया करियर और कुछ है ही नहीं। हाई डिमांड है क्वालिफाइड साइंस प्रोफेशनल के लिए, ठीक है, और इनका जो करियर प्रोस्पेक्ट है भाई बढ़िया ही बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है वो है, इज कंप्यूटर साइंस हार्ड? देखो, कोई भी चीज आसान नहीं होती, सीरियसली कोई भी चीज इस दुनिया में आसान नहीं है। और कंप्यूटर साइंस इजी तो है नहीं, ना ही इतना हार्ड है, बस थोड़ा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि इसमें बहुत बार आपको प्रोग्रामिंग के वक्त या फिर कोड्स लिखते वक्त आपके कोड्स गलत हो सकते हैं, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। दैट्स इट। और ये स्ट्रेस हर जॉब में रहता है, हर चीज़ में स्ट्रेस रहता है। सो डील विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर साइंस? देखो, बाकी सारे फील्ड से तो कम ही है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो भाई मत आओ इस फील्ड में। दूसरा, ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है। कॉम्पिटिटिव फील्ड क्यों है? क्योंकि इस फील्ड में डिमांड हाई है, सप्लाई बहुत लो है। और दूसरा, आए दिन इसके जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो जितने भी उसके फ्रेमवर्क्स है वो अपडेट होते रहते हैं। इस लेवल पे अपडेट होते हैं, इस लेवल पे वो इवॉल्व होते हैं। आपको उसके साथ लर्न करना रहता है। हर बार आप एक चीज सीख के उसको पूरे लाइफ भर नहीं बैठे रह सकते। आपको हर दिन कुछ नया सीखना हो, जो आप पे काइंड ऑफ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रोवाइड कर सकता है। और बहुत सारे लोग, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, तो आपके पास वो कंप्यूटर लेके आएंगे, बोलेंगे मुझे भाई ये फिक्स करवा के दे। सो ऐसे भी हो सकता है। ये सिर्फ मजाक था और कुछ नहीं। और मेरा आखिरी सवाल, क्या यूजुअली ये सवाल सब लोग पूछते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंसेस के जो भी जॉब्स है उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं क्या? नहीं, अरे भाई पैसे मिलते हैं, इसलिए तो उस फील्ड की डिमांड है ना भाई। बहुत बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं ऐसे जॉब्स में। और अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स, इसका जो भी एवरेज सैलरी है, कोई भी बंदा अगर कॉमन से कॉलेज में से बैचलर डिग्री भी कर लेता है कंप्यूटर साइंस में, तो उसको
71,000 के आसपास डॉलर्स में उसको मिलते हैं एवरेज सैलरी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रो, करो। अगर आपको ये सब पसंद है तो अच्छी बात है, और मैं होप करता हूँ आप मेरे साथ इस जर्नी में आओ। आप खुद भी सीखोगे। अगर मैं कहीं गलत हो गया तो आप हो, आप मुझे बताओ। अगर आप कहीं रुक जाते हो तो आप मुझे बताओ कि मैं इधर रुक रहा हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें आप अकेले दौड़ोगे तो चलते चलते दौड़ोगे, पर अगर आप किसी के साथ दौड़ोगे तो सही में दौड़ोगे। तो मैं आपको इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और लेट्स डू इट देन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो भी सही में सीएस सीखना चाहता है उसका स्वागत है इस वेबसाइट पर, इस वीडियो में, मेरे चैनल पे स्वागत है, और आप मेरे साथ सीखिए। तो तब तक के लिए चलो बाय।